जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों क्लास नंबर हमारी 3 है। तो चलिए महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन प्राचीन नदियाँ का आधुनिक नाम देख लेते हैं हम, क्योंकि दोस्तों पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस में भी आपका पूछा गया था कि आज पूछा गया था। चलिए प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम देखते हैं। परसुनी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? राबी। बितिस्ता का क्या नाम है? झेलम। सिंधु का सिंध। असगनी का क्या है? चेनाब। कुंभ का कुर्रम। बिपाशा का ब्यास, ये पूछा गया था तो यूपी पुलिस एग्जाम में। गोमती का गोमल। सुषुमा का सोहन। कुंभा का काबुल। सदानीरा का गंडक। अगला देखते हैं। सुवस्तु का स्वागत। मरु मरुद्रप्रभा का मरुवर्धन। शतुद्री का सतलज। दृष्टदंती का घग्गर। ये दोस्तों प्राचीन नाम देख लेते हैं हमने। चलिए अगला देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में दो अमूर्त देवता कौन कौन थे? ऋग्वैदिक काल में दो अमूर्त देवता कौन कौन थे? तो एक दोस्तों ये दोस्त थे श्रद्धा, दूसरे थे मनु। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए कहता है? अनस का, तो ये कहता है तो रेलगाड़ी के लिए। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्रियों भाग लेती थीं? ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थीं? तो ये सभा एवं समिति में। नेक्स्ट है ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है? प्रथम और 10वां पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। प्रथम और 10वां। किस वेद में अस्तुमा सदगमय का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। अगला है ऋग्वेद में 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो दोस्तों ये सोम का है। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? ये है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है वैदिक काल में कौन कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था? तो राइट आंसर तो ये था दोस्तों ब्रह्मचर्य ग्रस्त एवं वानप्रस्थ। अगला देखते हैं। पूर्व पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई थी? पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई? तो राइट आंसर ये है उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो ये करता नर जाति समूह को। नर जाति समूह को आर्य शब्द किसे इंगित करता है दोस्तों? नर जाति समूह को। अगला है आर्य भारत में संभवत कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। आर्य भारत के किस प्रांत से सर्वप्रथम आए थे? तो दोस्तों ये पंजाब से आए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लेते हैं हम। महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा पॉइंट ऋग्वैदिक कालीन देवता एवं उनके संबंध। तो ऋग्वैदिक कालीन के देवता और उनका संबंध किससे है, क्या है? तो इंद्र का संबंध देख लेते हैं दोस्तों। इंद्र का संबंध किससे है? इंद्र देवता का संबंध है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। इंद्र का संबंध किससे है? युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। नेक्स्ट है अग्नि का संबंध किससे है? देव एवं मानव के बीच संबंध। देव एवं मानव के बीच संबंध। वरुण का संबंध किससे है? जल देवता एवं ऋतु परिवर्तन संरक्षण। जल देवता एवं ऋतु परिवर्तन संरक्षण। अगला है सोम का वनस्पति देवता एवं मादक रस के देवता। सोम दोस्तों वनस्पति देवता एवं मादक रस के देवता। मरुत किसका दोस्तों? आंधी तूफान का देवता। मरुत जो है मरुत आंधी तूफान का देवता। यम दोस्तों ये है मृत्यु के देवता। मृत्यु के देवता। रुद्र सदाचार दुराचार निरपेक्ष के देवता। रुद्र दोस्तों सदाचार दुराचार निरपेक्ष के देवता। विष्णु यह विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता। धो क्या है दोस्तों? ये आकाश के देवता। आकाश के देवता। पूषण क्या है दोस्तों? गैर संरक्षण। पूषण है दोस्तों गैर 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 रक्षक तथा शूद्रों के देवता। ऋतु क्या है? प्राकृतिक संतुलन का देवता। उषा क्या है? प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्वनी विपत्तियों को हराने वाला देवता। अश्वनी दोस्तों विपत्तियों को हराने वाला देवता। अगला देखते हैं आर्यों के ऐदि स्थल संबंधित इतिहासकारों के मत। आर्यों के ऐदि स्थल संबंधित इतिहासकारों के मत। तो ऐदि स्थल देख लेते हैं हम दोस्तों। इतिहासकारों के मत देख लेते हैं। सप्तसेंध प्रदेश यह है डॉक्टर अश्वनी डॉक्टर अविनाश चंद्र। मध्य देश के डॉक्टर राजवली पांडे। ब्रह्मर्षि देवता यह पंडित गंगानाथ झा। कश्मीर अथवा हिमाचल के यह एल डी कल्ला।
देविका प्रसाद मुल्तान के, DS त्रिवेद। तिब्बत के स्वामी दयानंद सरस्वती। मध्य एशिया का पामीर क्षेत्र एडवर्ड मेयर ओल्डेनबर्ग एवं जर्मनी के पेंटा एवं हर्ट। मध्य एशिया बैक्टीरिया तो यह मैक्स मूलर। मध्य एशिया के तो दोस्तों मैक्स मूलर। अगले महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आंसर है आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत तथा भारतीय सिद्धांत। अगला बिंदु है प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में आर्यव्रत में आकर बस गए। ये मत किनका है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से। अगला है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला? तो ये मिला दोस्तों 10वें मंडल में। अगला बिंदु ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार है? तो दोस्तों एक बार। अगला है वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सेनानी। अगला बिंदु देख लेते हैं प्राचीन भारत का कानून दाता किसे माना जाता है? प्राचीन भारत का कानून दाता किसे माना जाता है? तो ये माना था मनु को। अगला है वैदिक काल में यव को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता जो को। जो वैदिक काल में यव कहा जाता था किसे? जो को। अगला है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये चावल के लिए। क्या? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। कृष्ण भक्ति प्रथम और प्रधान ग्रंथ हैं तो यह श्रीमद् भागवत गीता। अगला देख लेते हैं मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस देवता को मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों अथर्ववेद में। अगला न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यह है गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? तो सांख्य को। अगला है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यह है उलुक या कणाद। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलुक या कणाद। अगला है कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो ये मीमांसा से। नेक्स्ट है वैदिक का उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो ये बुद्ध के। अगला देखते हैं योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है या कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये पतंजलि। अगला है वर्ण व्यवस्था का वंशागुणित जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? तो ये उत्तर वैदिक काल में। अगला है उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच। अगला है उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचना की गई? 4 की। उत्तर वैदिक काल में 4 वेदों की रचना। अगला देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण का उच्च स्थान प्राप्त था? तो ये ब्राह्मण को। उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान प्राप्त था? तो दोस्तों ये ब्राह्मणों को। अगला है उत्तर वैदिक काल के विरोध और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये श्रमण। अगला देखते हैं उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये प्रजापति को। अगला देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या था? तो ये था दोस्तों कर्मकांड। अगला देख लेते हैं उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? तो यह है बृहदारण्यक। अगला है प्रसिद्ध दशरागी युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों परुष्णी नदी के। अगला देखते हैं कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता था? तो राक्षस विवाह। कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ क्या किया गया विवाह क्या कहलाता था? तो ये राक्षस विवाह। अगला देखते हैं किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देव की पुत्री कृष्णा का वर्णन किया गया? तो ये छांदो उपनिषद में। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो ये है 1/6। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता था तो ये स्वर्ण आभूषण। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पर। उपनिषद काल के राजा अशुपति के शासक थे केकय। उपनिषद काल के राजा अशुपति
शासक थे के। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो बताएंगे, ये होता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद युग में